Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I am going to deal with the class 10th topic, acids, bases and salt. Yes, in this chapter so many reactions are there, student get confused कि कैसे reaction याद करें. Actually acids, bases and salts में कोई भी बहुत complicated reaction नहीं है. Simple हमारा basic concept है acid base जब react होता है तो एक salt बनाता है. We have to follow that procedure and write down all the reactions by using that concept only, right? तो आज डील कर लेते हैं how do acid bases react with a metal. Acid और पहले हम acid और metal की reaction देख लेते हैं. Acid and metal, right? Acid and metal जैसे बताया कि metals क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट सारे एक साथ रिकॉल करते रहिए सो दैट सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जॉइंट हों और आंसर आपका बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड हो, राइट. वैलेंसी क्या थी मेटल्स की वैलेंसी 1 2 3 थी. जिनकी वैलेंसी 1 2 3 है जनरली मेटल्स होते हैं. दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं एंड मेटल्स जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, राइट. ये तीन कॉन्सेप्ट्स थे. जब ये बेसिक नेचर का हो गया और ये एसिड हो गया, एसिड एंड बेस हमेशा सॉल्ट बनता है तो हमने यहाँ लिख दिया सॉल्ट, ओके, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट था, 7 से पढ़ते आ रहे हो. एसिड प्लस मेटल, यहाँ बस हमने बेस को ना यूज़ करके मेटल वर्ड यूज़ कर दिया है. अब एग्जाम्पल से समझते हैं. एसिड हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. मेटल ले लेते हैं सोडियम, राइट, ये ले लिया. अब रिएक्शन कराएंगे, सॉल्ट बनना है. सॉल्ट आपको एक कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए हमेशा, NaCl, राइट. NaCl एज अ रेफरेंस याद करना है. क्यों याद करना है? Na से पता चलेगा Na प्लस जो है मीन्स कि आपका कैटायन पार्ट जो है, कैटायन कैसे पता चला था, आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन. कैटायन जो है आगे लिखा जाता है, आफ्टर दैट एनायन लिखा जाता है. तो इसमें भी कैटायन ये रहा क्योंकि मेटल है, मेटल कैटायन फॉर्म करेगा. Na लिखा. एनायन जो है H प्लस और SO4 2 माइनस करके आएगा. तो ये ब्रेक डाउन किया तो हमने यहाँ SO4 2 माइनस में आ गया, इसमें प्लस 1 चार्ज हो गया, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ आ गया और फाइनली ये फॉर्म हो गया सॉल्ट. क्योंकि यहाँ H2 कहीं यूज़ नहीं हुआ, इट मीन्स हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी, H2, जिसको हम ऐसे बना देंगे और यहाँ भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिख देंगे, हाइड्रोजन गैस. ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ऐसे ही हम वी कीप ऑन चेंजिंग द एसिड और ए मेटल, द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. आपको सिंपल क्या लेना है, मेटल लेना है, इसका एनायन पार्ट लेना है, सॉल्ट बनाना है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देना है, दैट्स इट. नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं बेस के साथ. जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट होता है, बेस प्लस मेटल, राइट. बेस जनरली मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं होता है जनरली, राइट. अगर थोड़े बहुत रिएक्शंस बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में होती हैं तो एक बेस ले लेते हैं हम NaOH. मेटल ले लिया हमने, जिंक ले लेते हैं. एम्फोटेरिक अधिकतर लिया जाता है, जिंक ले लिया. इसका रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है, जिसको हम लिख देते हैं सोडियम जिंकेट. ओके, सोडियम जिंकेट बना क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी था, हाइड्रोजन कहीं नहीं निकला है तो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुई. ओके, एक ये रिएक्शन आपको याद करनी होगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं. एक एल्युमिनियम भी एम्फोटेरिक एलिमेंट है. जैसे कि हमने NaOH लिया बेस, एल्युमिनियम लिया और इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट. ये 2 रिएक्शंस आपको याद करनी होंगी. बस उससे पहले वाली आपको रिएक्शन क्लियर थी, अब लास्ट वाली सारी हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कॉमन रिएक्शन, राइट.